मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है। वह एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बना, जो किशोरावस्था में एक बागी था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत की पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और उपवास रखा करती थी। माँ ने मोहन को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांधी को हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी। माँ से बालक मोहन को धार्मिक सहिष्णुता, साधारण रहन सहन और अहिंसा की सीख मिली। बच्चों को अच्छी परवरिश देने की नीयत से मोहनदास के पिता अपने परिवार को रहने के लिए पोरबंदर से राजकोट ले आए। यहाँ अच्छी तालीम का इंतजाम था और मोहनदास को अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। 13 वर्ष की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की ही रहने वाली थी और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी कि 14 वर्ष की थी। उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई काम शुरू कर दिए थे। फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में पाप था, वे प्रायश्चित करते थे। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में किया है। जब मोहनदास करमचंद गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे, मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए और उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के बाद गांधी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उनके पहले बच्चे का निधन जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया, तो गांधी ने इसे अपने पाप के लिए ईश्वर का दंड माना था। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर गांधी ने कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी नहीं हुई होती तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। मोहनदास गांधी बम्बई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। तभी उन्हें लंदन के मशहूर इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई करने जाने का प्रस्ताव मिला। परिवार के बुजुर्गों ने मोहनदास को समझाया कि विदेश पढ़ने जाने पर वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन बड़ों के ऐतराज़ को दरकिनार करके गांधी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में मोहनदास गांधी पूरी तरह पश्चिमी रंग ढंग में रंग गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में उन्हें अपने लिए भाईचारा दिखा और वो उससे जुड़ गए। साथ ही लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उन्हें अपने बचपन में मिली हिंदू मान्यताओं की सीख की ओर लौटने की प्रेरणा मिली, जो मोहनदास की मां ने सिखाई थी। शाकाहारी भोजन, शराब से तौबा और यौन संबंध से दूरी बनाकर मोहनदास दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेरणा से उन्होंने विश्व बंधुत्व का अपना सिद्धांत बनाया, जिसमें सभी इंसानों और धर्म को मानने वालों को बराबरी का दर्जा देने का सपना था। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए मैं आपको अभी संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। 1893 में बैरिस्टर साउथ अफ्रीका को रवाना हो गए। वकालत में भारत में नाकामी हाथ लगी। एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के अफ्रीका पहुँचे थे महात्मा गांधी। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को कामयाबी मिली। नस्ली भेदभाव के खिलाफ खोला मोर्चा था। महात्मा गांधी ने रेल के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से निकाल दिए जाने के कारण ये एक केवल टर्निंग पॉइंट था, जहां से महात्मा गांधी के अंदर भारतीयों के प्रति प्रेम जागा। और फिर महात्मा गांधी भारत आने के बाद
कितने ही सारे आंदोलन शुरू किए और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।